हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नॉन स्टॉप प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। क्वेश्चन को आप सही और केयरफुली से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा गलत मिलान है, यहाँ गलत मिलान की बात की जा रही है। तो आपका आंसर है सामवेद विज्ञान का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, संधु नदी के। निम्नलिखित में किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है। आपका आंसर है कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। विपास नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। व्यास। विपास व्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। जी हाँ, लुम्बिनी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। इजी क्वेश्चन है, मेगस्थनीज। वैदिक धर्म के रूप में भी जाना जाता था। आपका आंसर है वैदिक धर्म को ब्राह्मणवाद के रूप में भी जाना जाता था। 1921 में मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था। हड़प्पा। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। समुद्रगुप्त। मृच्छक कटिक द्वारा लिखा गया है शूद्र का। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र बनाया गया था। गौतम बुद्ध के का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है। अशोक के शिलालेख से। किताबुल हिंदू पुस्तक की रचना। किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है। अलबरूनी ने। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। परुषणी। परुषणी रावी नदी का वैदिक नाम है। इनमें से कौन सा भारतीय महाउपद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है। सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टधाई पुस्तक का लेखक है। पाणिनि। नचिकेता का उल्लेख में किस उपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता का उल्लेख है। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मुर्दों का टीला। वैदिक काल में समाज को वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसे वर्ण कहा जाता था। कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था बिंबिसार। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी। सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ब्रह्मा प्रजाति गरुड़ नहीं है, शेषनाग चंद्रयुग नहीं है, वरुण विष्णु शिव नहीं। आपका अग्नि इंद्र और सोम, ये वैदिक काल के देवताओं का सही क्रम है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी। समिति और सभा। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलिदान। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? कई बार आपको परीक्षाओं में पूछा गया है। ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने भजन हैं? 1028। निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। किसके अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? कनिष्क। हर्षचरित। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई थी जिसे थानेसर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करता है। सी बड़ा भट्ट। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर में स्थित है। गुजरात में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर गुजरात में स्थित है। माफ करिएगा, आपका उड़ीसा में है। ये एक मिस्टेक हो रहा है आपका। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन में संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? रायगढ़। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगस्थनीज द्वारा। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। दियोफर में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। असम। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ, सारनाथ में। हड़प्पा की खुदाई द्वारा की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो किसमें स्थित है? गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? सभी लोग जानते होंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर स्थित है। सिंधु घाटी के घरों का उपयोग करके बनाया गया था। ईंट का उपयोग करके बनाया गया था। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। अशोक का संबंध किस राजवंश से था? अशोक का स्तंभ मौर्य वंश के साथ राजवंश से था। नंदवंश का अंतिम शासक राजा कौन था? घनानंद। गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सम्मिलित है। बौद्ध धर्म की नींव बौद्ध धर्म की नींव 4 और 8, ये आपका आंसर है। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जी हाँ, महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे? 50 नंबर का क्वेश्चन है। डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक के गवर्नर थे? उज्जैन। मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। निम्नलिखित में कौन सा जगह गौतम बुद्ध के नाम से जुड़ी है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन से थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मेवाड़ के उस योद्धा का नाम बताइए जिसके शरीर में 80 चोट के निशान है। जी हाँ, राणा सांगा। निम्नलिखित में किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है? जी हाँ, मुंडकोपनिषद में। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जी हाँ, राजस्थान में कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में पुरातात्विक स्थल है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्र और विहार का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। संगम युग में तोलकाप्पियम साहित्य का सबसे बड़ा रचना है? तोलकाप्पियम तमिल साहित्य की सबसे बड़ी रचना है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। वह पहला देश जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था? जी हाँ, श्रीलंका। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रामायण लिखी गई है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? जी हाँ, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम। गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, हड़प्पा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है? बुद्ध धर्म संघ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था प्राचीन इतिहास में। चीनी यात्री हेन सांग किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासन के दौरान चीनी यात्री हेन सांग भारत का दौरा किया था। 72 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को एशिया के प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी रचित की। इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? डिब्रूगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है इन सभी में।
लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। डिब्रूगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। हर्षवर्धन दरबार का दौरा करने के बाद CU की पुस्तक किसने लिखी? ह्वेन-त्सांग ने। किस सभ्यता के लोथल के बंदरगाह शहर का पता लगाया जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। कनिष्क किस वंश के वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से कनिष्क संबंधित था। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे में भद्र विहार कहा जाता है। कन्नौज। देवानम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक मौर्य को देवानम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मज्क्धिमा निकाय किसमें है? पाली में। बौद्ध धर्म मज्क्धिमा निकाय पाली में लिखा गया है। ह्वेन-त्सांग ने निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में दौरा किया? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने दौरा किया था। निम्नलिखित में से किस अवधि के को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था? आपका आंसर है डी लोथल। चाणक्य के कई विचारों को निम्न में से किस पुस्तक में लिखा गया था? अर्थशास्त्र। बृहद संहिता के लेखक कौन थे? वराहमिहिर। अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो। दूसरा बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था? कलाशोक। पवित्र पुस्तक भगवत गीता किसने लिखा? वेद व्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवत गीता को वेद व्यास ने लिखा था। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियम का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक। नियम किसका मिलान करना है आपको? अष्टाध्यायी, पाणिनि। आप देख सकते हैं पहले का शी, तो आप क्वेश्चन में आंसर में देखिए पहले का शी। आपका नाट्य शास्त्र है भरत से, बृहजातक है वराहमिहिर से, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कौन सा बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करता है? कौन सा बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वज्रपाणि। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों का प्रमाण है?
बुर्जु होम। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा। आपका कला, निरुक्त, पूर्व मीमांसा, ये सब वेदांग है। शिक्षा आपका वेदांग नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोथल। माफ करिएगा, इससे पहले आपका वेदांग में निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व मीमांसा, ये वेदांग नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपको पता होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का है। 100वां क्वेश्चन, भारतीय मैकावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कपिला के द्वारा सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना की गई थी। यूनानियों के लेखक में किसे सेंड्रोकोट्स कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन नहीं लिखी गई है? क्वेश्चन रत्नावली आपका नहीं लिखा, ये आपका आंसर कादम्बरी आपका आंसर होगा। गुप्त काल का इतिहास, गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भैरवी भी है, कालिदास भी है, हरिसेना भी है। जातक कथा इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से। मालविके अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम लिखा गया है। निम्नलिखित में किस देश की हड़प्पा लोगों के लिए कोई व्यापार नहीं किया? तो आपका मंगोलिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे बड़ा पहले खोजा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। आपका सही मिलान करना है। तो आपका ऋग्वेद, आपका भजन और प्रार्थना, बी यजुर्वेद आपका भजन अनुष्ठान, तो सी आपका हो जाएगा संगीतमय भजन, तो चौथा आपका डी का तंत्र मंत्र हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन आंसर है आपका A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का उपयोग किया गया था। आपका आंसर है मगध। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? आपका आंसर है विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। उनकी राजधानियों के साथ महाजनपद सूची का मिलान करिए। तो आपका हो जाएगा
मगध, रागजीर, वत्स, कौसाम्बी, सी, मथुरा, सुरसेन, कंबोज, राजपुरा। ए आंसर। निम्नलिखित में किस वेद में रोग का उपचार है? अर्थवेद में। चलिए हम आपको क्वेश्चन को फास्ट करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद की अपनी राजधानी से सही ढंग से मिलान होता है? वत्स, कौशाम्बी। 1, 2 and 4। 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबी नदी के तट पर स्थित उस स्थल का क्या नाम था जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुरा। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर है गरुड़। कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण। कलिंबन सिंधु घाटी का स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर है कालिंबन सिंधु घाटी स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ऋग्वेदिक काल में अरणायनी की देवी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा वन की देवी थी अरण्यनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता चारों सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। संस्कृत का पहला व्याकरण पाठ द्वारा लिखा गया था पाणिनि द्वारा। जेपी जोशी ने निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज की थी? धोलावीरा। परीक्षित और जन्मेजय साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे कुरु। निम्नलिखित में किसने रघुवंशम का संकलन किया? कालिदास ने। किसके काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? सभी लोग जानते होंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। सोनागिरी का एक तीर्थस्थल है जैन धर्म का सोनागिरी तीर्थस्थल है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। 7वीं शताब्दी में सी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज। निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? सुरकोटदा। उनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? प्रमुख शिलालेख 13। संगम युग की एक व्यापक कृति टोल्कापियम से संबंधित है तमिल व्याकरण से। गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। निम्नलिखित में प्राचीन यंत्रियों में कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के लिए समकालीन थे? फाहियन।
किस राजा ने हान ही होटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो चीन के हान वंश के राजा थे और दूसरे प्रयास में उन्हें हरा दिया? कनिष्क ने राजा हान होटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो चीन के हान के वंश के राजा थे और दूसरे बार में ही उन्होंने हरा दिया था। जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। नासिक के शिलालेखों में पर किस राजा की उपलब्धियां दर्ज हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्ष और राजा पुलकेशिन दोनों का दौरा किया था? चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसोंग। ऐहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? पुलकेशिन। निम्नलिखित में से कौन सा कण्व वंश के संस्थापक थे? वासुदेव। अल बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निम्नलिखित देवताओं की कई मूर्तियां थी? कांस्य की मूर्तियां थी। इतिहास वेत्ता द्वारा अज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अपने खोजकर्ता से सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? चंदोदारो आर.डी. बनर्जी। वज्रयान स्कूल के किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत में प्रमुख बौद्ध धर्म संरचनाओं में से सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? धर्म एक। गुप्तों की राजधानी में थी 150 क्वेश्चन। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था। ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत निम्नलिखित में किस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य प्रेक्षक कौन था? समहता। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? सरस्वती नदी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित किया गया था? 1871 ईस्वी में मंडोलिया में। 1871 ईस्वी में मंडोलिया में द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। शाही चेलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ है? विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को सालाभोग शब्द कहा जाता है। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल ने एक जुताई के क्षेत्र का प्रमाण प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर है कालीबंगन। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित है? आपका आंसर है जैन धर्म। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताता है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। विष्टि क्या है? एक प्रकार का बंधुआ मजदूर।
मजदूरी। निम्नलिखित में किसने शक राजा नहनपान को पराजित किया और सतवाहनी शक्ति की पुनर्जीवित किया? आंसर है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में से किसके पास दक्कन के अबला बाबा गरीबों के दोस्तों की उपाधि थी? इब्राहिम आदिल शाह को गरीबों के दोस्तों की उपाधि थी। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्षत्रिय या योद्धा शासक पुरुष की, या वैश्य नमस्य पुरुष की जंधों से आए थे, या ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के कान से आए थे, या शूद्र मजदूर और नौकर पुरुष के पैरों से आए थे? तो आपका आंसर हो गया ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के कान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ब्राह्मण निम्नलिखित में कौन है? तो आपका सतपथ वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? आंसर है आपका सुश्रुत। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण है? विस्तृत विवरण देता है आपका समुद्रगुप्त। गुप्त युग के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, गुप्त युग के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा एरड़ शिला स्तंभ को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। तो भिराना को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम निम्नलिखित में से कौन क्या है? आस्किनी चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम है। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद प्राचीनतम माना जाता है? मुंडको उपनिषद। माफ करिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद प्राचीनतम माना जाता है। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया? यहाँ एक छोटा किला बनाया गया। तो आपका आंसर है उदयिनी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो द्वारा खुदाई से संबंधित नहीं है? V.A. स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रमुख महान सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस गुप्त शासक ने हुण आक्रमण को निरस्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी? डी कालीबंगा में रथ की एक मूर्ति पाई गई थी। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? धम्म महामत्ता। निम्नलिखित में से कौन जन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? सांप। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में यह प्रसिद्ध घोषणा की गई है? पृथक कलिंग शिला प्रज्ञापक। बिहार में बहुतायत में पाए जाने वाले पंच चिन्हित सिक्के द्वारा निर्मित होते थे? चांदी द्वारा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। चंडोंग के ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद। कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है?
बुद्ध धर्म से। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जैन गण के नेता के रूप में जाना जाता था। गणधर। गणधर एक जैन गण के नेता को गणधर के रूप में जाना जाता था। एक जैन गण के नेता को गणधर के रूप में जाना जाता था। कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है आपका महाबोधि विहार। पाषाण काल के निम्नलिखित में काल में से किसने सबसे पहले जानवरों के लिए वर्चस्व को देखा था? आपका आंसर है मेसोलिथिक युग। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का बंदरगाह शहर नहीं है? धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के बारे में कौन सी विशेषता सत्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़े बड़े शहर राजा के महल आम घरों के सामूहिक सभा स्मारकों के बीच 3 भागों में आयोजित होते हैं। मनुस्मृति में एक युवती और उसकी प्रेमी का स्वैच्छिक संग से विवाह किस रूप में होता है? छठे रूप में। निम्नलिखित में किसे विदेह साम्राज्य की शुरुआत की? विदेह साम्राज्य आपकी निमि विदेह ने की थी। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? प्रारंभिक वैदिक युग में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाद के वैदिक काल के बारे में सही नहीं है? बाद के वैदिक काल के महिलाओं के महत्वपूर्ण राजनीति विशेषाधिकार अर्थात मान्य अस्तित्व में आया प्राप्त हुए। ऋग्वैदिक युग के निम्नलिखित नदियों में से किसे नदी तरना या ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदियों के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदियों के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक के दौरान जाति व्यवस्था में क्या निषिद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाए गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर का। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपका आंसर हो जाएगा मथुरा में। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किसे दोहरे दफन के लिए सबूत मिले हैं? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सी महिला विद्वान वैदिक युग से संबंधित है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला की प्रतिनिधित्व नहीं करता है? गाय। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में से शामिल नहीं है। यस। बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मज्जिमा निकाय के ग्रंथरप के रूप में लिखित किया गया है? बेगूसराय। महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता निकाली गई है? भीष्म पर्व। बुराइयों को समाप्त करने के लिए वैदिक देवता इंद्र को किस रूप में जाना जाता था? महान योद्धा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्माण की अवधारणा को सबसे अच्छा वर्णन करता है? कामना को लोक का विलुप्त होना, स्वयं का पूर्ण अंत होना, कल्याण और विश्राम की व्यवस्था करना,
सभी समझ के परे में एक मानसिक अवस्था करना। तो आपका आंसर हो जाएगा कामना की लौ का विलुप्त होना। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? ए बनवाली से। देवताओं की स्तुति करने के लिए वैदिक भजनों को भाग को कहा जाता है संहिता। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण त्रावणकोर के कुछ हिस्सों के साथ मदुरै और तिरुनेलवेली जिलों पर किसने कब्जा किया? पांड्या ने। सातवाहन वंश के संबंध इस इमे में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा उन्होंने कन्नड़ भाषा और साहित्य का संरक्षण किया। ये कथन गलत है। निम्न का मिलान करना है। चोल, तो आपका हो जाएगा चोल का चीता। चेरा का धनुष बाण। पांड्या मछली। पहला आंसर। महरौली लौह स्तंभ किसके शासन में बनवाया गया था? तो महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त के शासनकाल में बनाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? आपका आंसर हो जाएगा आदित्यनाथ। भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बी सिक्के। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? धंगदेव के द्वारा। धंगदेव के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर बनाया गया था। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? आपका आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक ज्ञान और गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किसे नाम से नामित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दिनार। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हीनयान संप्रदाय में बौद्धिकता को कोई अवधारणा नहीं है। इनमें से किस शासन का उल्लेख सैंड्रोकोर्ट्स के रूप में भी किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। शिलप्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इलंगो आदिगल। कामंदक के नीतिसार को योगदान किस विषय में है? आंसर है आपका राजनीतिक नैतिकता। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औचित्य को संदर्भित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अस्तेय। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस राज्य का अधिकतम भाग वर्धना राज्य के राजा द्वारा प्राप्त किया गया है? प्रभाकर वर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? कृष्णेश्वर मंदिर। प्राचीन भारत में निष्का क्या था? मौर्य का स्वर्णों का सिक्का। निष्का मौर्यों का स्वर्ण का सिक्का था। उपसाक्षस का एक पाठ किससे संबंधित है? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों से संबंधित है? बी 1 2 3 4 1 2 4। निम्नलिखित में से चीनाब का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? आस्किनी चिनाब का ऋग्वेदिक कालिक नाम है। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली लौह स्तंभ किसकी अवधि के अंतर्गत आता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मौर्य साम्राज्य के नगर के प्रशासन में शुल्काला का अध्यक्ष शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टोलों के संग्राहक। इन भगवानों में से किनके लोकपाल या विश्व के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यम, इंद्र और वरुण और कुबेर। धनवंतरी भारत में किस शासनकाल के नवरत्नों में से एक थे? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। विनय पिटक एक पुस्तक से संबंधित है। बौद्ध संघ के नियम। संधि विग्रह गुप्तकालीन शिलालेखों में उल्लेखित एक उच्च अधिकारी का उपयोग किया गया था। एक विदेशी मंत्री। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसाली। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं में से कौन सा जोड़ा उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को सही मिलान किया गया है? महेंद्र वन, मटाविलास प्रहसन। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआन जांग के दरबार में आया था। हर्षवर्धन। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआन जांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कालिदास के कुमार संभव के किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी वर्णित है? कार्तिकेय की। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। कर्ण वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उस सम्राट का नाम बताइए जिसने पेशनगर को शुंग वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। वैदिक सभ्यता नदी के साथ विकसित हुई है सरस्वती नदी। 5वीं शताब्दी में भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा आपका फाहयान। फाहयान आपके निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थंकर थे? संभवनाथ। मैगजीन के अनुसार मौर्य काल में मगस्थनी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा जाति अनुपस्थित थी? आपका आंसर हो जाएगा दास। 249वां क्वेश्चन आपके सामने ये। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।